अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिर्फ 2 कप दूध के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने में मुश्किल से 10 मिनट आपको लगेंगे। झटपट से मिनटों में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की रसमलाई। ईद पर अगर ढेरों तारीफ़ें वसूल करनी है मेहमानों से, तो बस सिवैयाँ छोड़ें और बनाएं ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने दूध लेना है। 2 कप दूध लेंगे। अब हमने दूध को बॉईल करना है। तो जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया। इसमें 1 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर का शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर की जगह पर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, दूध में भी उबाल आने लगा है। तो दूध को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से पका लेना है। फिर हमने इसमें 6 टेबल स्पून भर के चीनी के शामिल करने हैं। मीठा हमने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखना है। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। मीठा थोड़ा सा आपने तेज़ रखना है। अब दूध में अच्छी तरह से चीनी को मिक्स होने देंगे। उसके बाद फिर हमने जो कस्टर्ड दूध में मिक्स करके रखा था, ये इसमें शामिल करेंगे। एकदम से पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा ही डाला है और देखिए दूध अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इस तरह का दूध होना चाहिए। जैसे रसमलाई में गाढ़ा दूध होता है ना, तो ये उसी तरह का बनके तैयार होना चाहिए। ये देखिए, तो दूध को ना तो हमने बहुत ज़्यादा पकाया है और ना ही गाढ़ा करने के लिए दूध को जलाया है। बस हमने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है और दूध देखिए गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब हम इसे साइड पर रखेंगे। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर के लिए थे। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के बादाम पिस्ते बारीक चॉप किए हुए शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो पिसा हुआ नारियल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मिठास होती है। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने गाढ़ा सा इसका बैटर बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये अमेज़ा हमने बना के तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ये थिक है। तो बस थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड किया। टोटल यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ही पानी के इसमें शामिल किए हैं। और देखिए इस तरह का ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हरी इलायची का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप 2 से 3 हरी इलायची पीसकर उसका पाउडर डाल सकते हैं। मैंने 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर इसमें शामिल किया है। अब इसे अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो बस ये अमेज़ा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और हमें अब चाहिए ब्रेड के स्लाइस। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, साथ में कटर ले लिया है शेप देने के लिए, क्योंकि हम रसमलाई बना के मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया था कटर का। तो बड़ी साइज़ की रसमलाई इस तरह से बन के तैयार होगी। अब जो ब्रेड बची है ना, इसे आपने ज़ाया नहीं करना है। इससे आप ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर सकते हैं। टोटल मैंने 12 पीस लिए थे ब्रेड के। और अब हम इस पर ये जो हमने रबड़ी बनाकर रखी है दूध की, ये हम लगाएंगे। इस तरह से 1-1 चम्मच हमने इस पर लगाना है। अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो इस तरह से एक पीस पर हमने लगाना है ब्रेड के, और अब हम दूसरा पीस इस पर रख देंगे इस तरह से। तो बस इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही मिनटों में झटपट से ये काम हो जाता है। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान ईजी रेसिपी है। तो बस इस तरीके से हमारी 6 रसमलाई देखिए बड़े साइज़ की बनके तैयार होंगी। तो यहाँ जो कस्टर्ड हमने बनाकर रखा था ना, इसे अगर ये ठंडा हो जाए तो आपने दोबारा से गर्म कर लेना है। तो गरम गरम कस्टर्ड ही डालेंगे, क्योंकि हमने ब्रेड को कोई चाशनी में डिप नहीं किया है, कोई अलग से चाशनी नहीं बनाई। बस ये जो कस्टर्ड हमने बनाया है ना, एक रबड़ी जो बनाई है कस्टर्ड वाली, यही हम ऊपर से डालेंगे, गरम डालेंगे, ताकि ये ब्रेड इसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले। इसीलिए इसमें हमने मिठास भी थोड़ी ज़्यादा रखी थी। उसकी वजह यही थी, क्योंकि हमने ब्रेड को चाशनी में डिप नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसी तरह इसमें मिठास आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये
ब्रेड रसमलाई बनके तैयार हो चुकी है। अब आपने इन्हें फ्रिज में रखना है, खूब अच्छा सा पहले ठंडा कर लें। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएंगी तब आपने मेहमानों के आगे इसे सर्व करना है। तो देखिए कितनी मज़े की लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली रसीली मज़ेदार सी रसमलाई तैयार हो चुकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।